ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 12वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंग। तो आइए इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को शत शत प्रणाम करते हैं, उनका आशीष लेते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं। प्रारंभ में मथुरा में रहकर जिन गतिविधियों को चलाने के लिए हिमालय से आदेश हुआ था, उन्हें अपनी जानकारी की क्षमता द्वारा कर सकना कठिन था। ना साधन, ना साथी, ना अनुभव, ना कौशल, फिर इतने विशाल काम किस प्रकार बन पड़े। हिम्मत टूटती सी दिखकर मार्गदर्शक ने परोक्षतः लगाम हाथ में संभाली। हमारे शरीर भर का उपयोग हुआ, बाकी सब काम कठपुतली नचाने वाला बाजीगर स्वयं करता रहा। लकड़ी के टुकड़े का श्रेय इतना ही है कि तार मजबूती से जकड़ कर रखा और जिस प्रकार नचाने वाले का संकेत हुआ वैसा करने से इनकार नहीं किया। 4 घंटे नित्य लिखने के लिए निर्धारित किए। लगता रहा कि व्यास और गणेश का उदाहरण चल पड़ा। पुराण लेखन में व्यास बोलते गए थे, ठीक वही यहाँ हुआ। आर्ष ग्रंथों का अनुवाद कार्य अति कठिन है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 स्मृतियाँ आदि आदि सभी ग्रंथों में हमारी कलम और उंगलियों का उपयोग हुआ। बोलती लिखती कोई और अदृश्य शक्ति रही, अन्यथा इतना कठिन काम इतनी जल्दी बन पड़ना संभव न था। फिर धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का प्रयोग पूरा करने वाली सैकड़ों की संख्या में लिखी गई पुस्तकें मात्र एक व्यक्ति के बलबूते किस प्रकार हो सकती थी। यह लेखन कार्य जिस दिन से आरंभ हुआ उस दिन से लेकर आज तक बंद नहीं हुआ। वह बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जितना हमारे शरीर का वजन है। प्रकाशन के लिए प्रेस की जरूरत हुई। अपने बलबूते पर हैंड प्रेस का जुगाड़ किस तरह जुटाया गया। जिसे काम करना था वह इतनी सी बाल क्रीड़ा देखकर हंस पड़ा। प्रेस का विकास हुआ। ट्रेंडिले, सिलेंडर, ऑटोमेटिक, ऑफसेट, एक के बाद एक मशीनें आती चली गईं। उन सब की कीमतें व प्रकाशित साहित्य की लागत लाखों को पार कर गई। अखंड ज्योति पत्रिका के अपने पुरुषार्थ से 2000 तक ग्राहक बनने पर बात समाप्त हो गई थी। फिर मार्गदर्शक ने धक्का लगाया तो अब वह बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख के करीब छपती है, जो एक कीर्तिमान है। उससे और भी 10 गुने बढ़ने की ही संभावना है। युग निर्माण योजना हिंदी, युग शक्ति गायत्री गुजराती, युग शक्ति ओडिया आदि सब मिलकर भी 1.5 लाख करीब हो जाती हैं। एक व्यक्ति द्वारा रचित इतनी उच्च कोटि की इतनी संख्या में पत्रिका छपती है और घाटा जेब से ना देना पड़ता हो, यह एक कीर्तिमान है जैसा अपने देश में अन्यत्र उदाहरण नहीं ढूंढा जा सकता। गायत्री परिवार का संगठन करने के निमित्त महापुरुष चरण की पूर्णाहुति के बहाने 1000 कुंडी यज्ञ मथुरा में हुआ था। उसके संबंध में यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि इतना बड़ा आयोजन महाभारत के उपरांत आज तक नहीं हुआ। उसकी कुछ रहस्यमय विशेषताएं ऐसी थीं जिनके संबंध में सही बात कदाचित ही किसी को मालूम हो। 1 लाख नैष्ठिक गायत्री उपासक देश के कोने कोने में से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिन्होंने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया।
और इतना बड़ा हो गया जितने कि भारत के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरा नहीं होते। इन व्यक्तियों से हमारा परिचय बिल्कुल न था, पर उन सबके पास निमंत्रण पत्र पहुंचते और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले आए। यह एक पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शकों की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया। किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया। अपने पास खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, इतनी जो एक बार में 20,000 के लिए भी पर्याप्त न होती, पर भंडार अक्षय हो गया। 5 दिन के आयोजन में प्रायः 5 लाख से अधिक भोजन कर गए। पीछे खाद्य सामग्री बच गई जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसी 1000 कर्मचारी नौकर रखने पर भी नहीं कर सकते थे। यह रहस्यमयी बातें हैं। आयोजन का प्रत्यक्ष विवरण तो हम दे चुके हैं, पर जो रहस्यमयी था सो अपने तक सीमित रहा है। कोई यह अनुमान न लगा सका कि इतनी व्यवस्था, इतनी सामग्री कहाँ से जुट सकी। यह सब अदृश्य सत्ता का खेल था। सूक्ष्म शरीर से वे ऋषि भी उपस्थित हुए थे जिनके दर्शन हमने प्रथम हिमालय यात्रा में किए थे। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी उसके संबंध में कोई तथ्य किसी को विदित नहीं। लोग इसे हमारी करामात चमत्कार कहते रहे। भगवान साक्षी है कि हम जड़ भरत की तरह, मात्र दर्शक की तरह यह सारा खेल देखते रहे। जो शक्ति इस व्यवस्था को बना रही थी उसके संबंध में कदाचित ही किसी को कुछ आभास हुआ हो। तीसरा काम जो हमें मथुरा में करना था वह था गायत्री तपोभूमि का निर्माण। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी इमारत से काम नहीं चल सकता था। वह बनाना आरंभ हुआ, निर्माण कार्य आरंभ हुआ और हमारे आने के बाद भी अब तक बराबर चलता ही रहा है। प्रज्ञा नगर के रूप में विकसित विस्तृत हो गया है। जो मथुरा गए हैं, गायत्री तपोभूमि की इमारत और उसका प्रेस, अतिथि व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव आदि देखकर आए हैं, वे आश्चर्यचकित होकर रहे हैं। इतना सामान्य दिखने वाला आदमी किस प्रकार इतनी भव्य इमारत की व्यवस्था कर सकता है? इस रहस्य को जिन्हें जानना हो उन्हें हमारी पीठ पर काम करने वाली शक्ति को ही इसका श्रेय देना होगा, व्यक्ति को नहीं। अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनकर चला रहे थे। उन्होंने जिताया था, पर जीत का श्रेय अर्जुन को मिला और राज्याधिकारी पांडव बने। इसे कोई चाहे तो पांडवों का पुरुषार्थ, पराक्रम कह सकता है, पर बात वस्तुतः वैसी नहीं थी। यदि होती तो द्रौपदी का चीर उनकी आंखों के सामने कैसे खींचा जाता। वनवास काल में जहां तहां छिपकर जिस तिस की नगण्य नौकरियां क्यों करते फिरते। हमारी क्षमता नगण्य है, पर मथुरा जितने दिन रहे वहां रहकर इतने सारे प्रकट और अप्रकट कार्य जो हम करते रहे, उनकी कथा आश्चर्यजनक है। उनका कोई लेखा जोखा लेना चाहे तो हमारी जीवन साधना के तथ्यों को ध्यान में रख कर और हमें नाचने वाली लकड़ी की टुकड़े के बनी कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ न माने। यही समर्पण भाव हमारे जीवन गाथा का केंद्र रहा है। यही हमने संपर्क में आने वालों को भी सिखाया। वह सत्ता द्वारा परोक्ष संचालन हेतु स्वयं को एक निमित्त मात्र मानकर उपासना, साधना, आराधना के त्रिविध प्रसंगों का समय समय पर रहस्योद्घाटन किया है। जो चाहें उन्हीं प्रसंगों में हमारी आत्मकथा का तत्व दर्शन समझते रह सकते हैं।
तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम इसके अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है महामानव बनने की विधि, जो हमने सीखी, अपनाई। तो यदि मुझसे कहीं कोई भूल, कोई चूक हुई है इस अध्याय का अध्ययन करते समय, तो आप सभी मुझे क्षमा करें। या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पहुंची है तो उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। यदि आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व आइए हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को प्रणाम करते हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे जो बाल क्रीड़ाएं हैं इन्हें वृहद रूप दें, और जिस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव जी का आपने साथ दिया था, उस परोक्ष सत्ता ने, ऋषि सत्ता ने, जो परम पूज्य गुरुदेव जी का न केवल मार्गदर्शन किया अपितु उनके कार्यों का सही ढंग से संचालन हो सके, उसकी व्यवस्था भी बनाई। तो इसी तरह हमारे छोटे से नगण्य कार्य को भी वे अपनाएं और उसे स्वीकारें और उसे वृहद स्तर पर ले जाएं। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तो अगले वीडियो में मिलने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।